कार्ल पे की बात करें तो वो नथिंग के को फाउंडर है, सीईओ भी है, और उनका यहाँ पे ये कहना है कि जो नथिंग है ना, यहाँ पे ये एप्पल को किल करेगा और हमेशा अपनी कंपनी को यहाँ पे एप्पल से कंपीट किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे सीधा उनका मेन फोकस यहाँ पे वन प्लस है, किसी दूसरे एंड्रॉइड कंपनी के साथ कंपीट करना नहीं है, उन्हें यहाँ पे कंपीट करना है एप्पल से। तो क्या सच में क्या एप्पल को किल कर पाएगी? क्योंकि अभी नथिंग के बारे में काफी सारी चीजें चल रही है। सबसे पहली चीज होती है हाइप काफी ज्यादा है मार्केट के अंदर, लोगों की एक्सपेक्टेशन है और लोग भी लग रहा है कि काफी लंबे समय के बाद एक्साइट हुए हैं कि मार्केट में सच में कुछ नया आने वाला है। आखिर क्या चल रही है पीछे की पूरी कहानी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ओवर एक्सपेक्टेशन भी मत रखना और हाइप के पीछे ज्यादा मत भागना, मैं तो ये भी बोलूंगा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी खेलने वाले लोग, सब कुछ बात करने वाले, एंड तक देख लेना, समझ में आ जाएगा। कि बिना किसी देरी के लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। देखो सबसे पहले बात करता हूं हाइप की। हाइप का जो यूज नथिंग कर रही है ना, वो तो ऐसा कर रही है कि वहां पे वो एक एक चीज यहाँ पे टीज कर रही है और लोगों के मन में एक्साइटमेंट जगा रही है। जहां पे पहले पता चल गया था यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैक होगा, और अभी देखा जाए तो फोन के पीछे का जो बैक होता है वो भी रिवील हो चुका है। यहाँ पे तोता मैना बैठा के ऊपर से आपको फोन का जो लुक होता है बैक का वो दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि फोन के पीछे एक प्लास्टिक का केस लगाया गया है जिसके पीछे इंटरनल्स होंगे और उसके ऊपर उन्होंने ग्लास यहाँ पे लगाया है। यस, इसके साथ ही पीछे का जो डिजाइन है, लोगों का सच में कहना है कि जो आईफोन 12 आया था उसका अगर मैं बैक पैनल हटा के ट्रांसपेरेंट लगा दूं और उसमें कुछ चीजें कर दूं, शायद वैसा चीजें हो सकती हैं। चार्जिंग कॉइल वगैरह यहाँ पे विजिबल है और एक इंटरेस्टिंग लुक, या मैं कहूँगा एक हल्का सा गिमिक इन्होंने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स लगा रखी है हल्की सी, जिसके अंदर जो कि ग्लो करेंगी। अब देखा जाए तो एक एलिमेंट ऐड कर रही है डिजाइन में, लोगों को शायद ये चीज पसंद आ सकती है। लेकिन हाँ, और व्हाइट कलर है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जैसे नथिंग ईयर 1 पहले व्हाइट में आया था तो बाद में ब्लैक कलर को भी निकाला, तो इसमें भी ब्लैक कलर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही चारों तरफ रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ये कुछ चीजें यहाँ पे इन्होंने रिवील कर दी, फोन को यहाँ पे दिखा दी और दिखा रहे कि हमारा फोन कितना पतला है, पीछे से बैक डिजाइन कैसा है, इसकी एक झलक यहाँ पे मिल गई। लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा यहाँ पे नहीं पता और सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे छुपा गए, और यही खेल है कि धीरे धीरे चीजें बताते जाओ ताकि लोगों के मन में एक्साइटमेंट हो और एंड मोमेंट तक हाइप इतनी ज्यादा कर दो कि जब इसका प्राइस रिवील हो तो लोग भी खुद एक्साइटेड हो जाए इसको खरीदने के लिए। ये हमेशा से वन प्लस की स्ट्रेटेजी थी और हमेशा से नथिंग भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। इसके साथ ही पीछे डुअल कैमरास के बारे में बस इतना बता सकता हूं, एक अल्ट्रा वाइड है, एक नॉर्मल है, और नॉर्मल में OIS है और मेन कैमरा सोनी का सेंसर है। इसके अलावा हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा इन्फो नहीं है। बैटरी रिलेटेड इन्फो हमारे पास सिर्फ इतनी है कि 4-4.5 mAh की बैटरी होगी जिसके अंदर 45 वॉट की USB पावर डिलीवरी होगी। ये USB पावर डिलीवरी वैसे कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे आईफोन या दूसरे प्रोडक्ट्स में भी देखते हैं। लेकिन एक बात यह कि यहाँ पे पहले ओप्पो की टेक्नोलॉजी लोग वन प्लस में यूज कर लेते, जैसे वूक सुपर वूक, जिससे और ज्यादा फास्ट आ जाती थी। वैसे कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नथिंग नहीं है, जो जेनरिक टेक्नोलॉजी वही यूज कर रही है, और यही चीज नथिंग के साथ है। नथिंग वालों ने कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन नहीं कर रहा है। जो चीजें करेंटली है मार्केट के अंदर उन्हीं को ही वो ले रहे हैं और उनको एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ल पे खेल रहे हैं और यही इस फोन का सबसे बड़ा यूएसपी बना देता है। यानी कि फोन में कुछ नया नहीं है लेकिन फोन फिर भी नया। ये है एक कहानी। हालांकि फोन के अंदर सामने की तरफ आपको बेजल लेस डिजाइन के बारे में बोला गया, एक नो चिन देखने को मिलेगी। शायद ये कुछ वैसे ही हो सकता है जैसा आपको गैलेक्सी S22 में देखने को मिला था। ऐसे ही बात करें तो फोन के पीछे चार्जिंग कॉइल भी अनवील हो चुकी है और उसके अंदर वायरलेसली आप इसे चार्ज भी कर पाएंगे। फोन देखा है तो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से बना और एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और एमोलेड स्क्रीन होगी आगे की तरफ। ये कुछ चीजें हैं बेसिक फोन के साथ, लेकिन फोन को यहाँ पे काफी सारी दूसरी चीजें भी बनाती है। जैसे की बात करें, यहाँ पे मैंने देखा था कि फोन के अंदर और क्या इंटरेस्टिंग ये लोग कर सकते, तो यहाँ पे मैंने पता लगाया था कि एसेंशियल कंपनी को इन्होंने लिया था। अब एसेंशियल कंपनी के आईपीज इन्होंने ले लिए थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और एसेंशियल के बारे में जब मैंने और पता किया तो ये पता चला यहाँ पे कि एसेंशियल कंपनी यहाँ पे कैमरा पे बहुत ज्यादा काम कर रही थी। मतलब उस जमाने में 2017 में बात करें तो ये 360 डिग्री कैमरा का एक मॉड्यूल सा भी निकाल दिया था फोन के पीछे, जिसके अंदर 360 डिग्री फोटोग्राफ और वीडियोस वगैरह आप ले सकते हैं। काफी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और ऐसे काफी सारी टेक्नोलॉजीज पे लोग काम कर रहे थे, लेकिन मार्केट में कभी ला नहीं पाए क्योंकि ये फादर ऑफ एंड्रॉइड एंडी रूबिन की कंपनी थी और ये कंपनी आगे चल के बंद हो गई। लेकिन इसकी सारी चीजें का जो डीएनए होता है ना, वो आ रहा है अब नथिंग के अंदर, क्योंकि कंपनी उन्होंने खरीद ली, टेक्नोलॉजी उसकी ले ली। अब देखना है कि ये इसका क्या करते हैं। और कैमरा एक ऐसी चीज है जो मैं बोलूंगा कि एक बार नजर बनाए रखना, हो सकता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिले।
और दूसरी चीज़ पता लगा जो नथिंग यहाँ पे यूज़ कर सकती है वो हो सकती है मैग्नेटिक एसेसरीज, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एसेंशियल फ़ोन 1 था वहाँ भी पीछे मैग्नेटिक एसेसरीज लग सकते थे। अब सिमिलर वैसा ही जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नथिंग फ़ोन 1 के अंदर आ सकता है। और एक चीज़ जो मेरे को लग रहा है जो नथिंग वाले कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि वायरलेस चार्जिंग जो है वहाँ पे मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग लगा दे, यानी कि मैग्नेटिकली अटैच हो जाए। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपको आईफोन में देखने को मिलता है, जिसके अंदर आईफोन के अंदर मैगसेफ आता है। करंटली मैगसेफ जैसा इंप्लीमेंटेशन एंड्रॉइड में सिर्फ रियलमी ने दिखाया है, शोकेस किया मैगडार्ट नाम से। उन्होंने लॉन्च इस टेक्नोलॉजी को अभी भी नहीं किया। नथिंग वाले यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों से नथिंग वाले अपने फ़ोन को एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखा सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन अच्छा है, बेजललेस डिस्प्ले मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग है, मैग्नेटिक है, थोड़ा बहुत कैमरा है, और इन सब के चक्कर में ये लोग अपना फ़ोन बेच सकते हैं। लेकिन पर्सनली मेरे को क्या लगता है कि फ़ोन आखिर किस कीमत पे लोग बेच लेंगे। देखा तो इनका जो टारगेट रहेगा वो मेरे को लगता है 40 से 45 हज़ार, इवन 40,000 से नीचे भी डिस्काउंट ऑफर लगा के ये चीज़ नथिंग के साथ पॉसिबल हो सकती है। अब ये जो पूरी कंपनी है नथिंग, ये अपने आपको एप्पल से कंपेयर कर रही है, और एक ज़माने में वन प्लस भी एप्पल से ही कंपेयर करती थी। और उस ज़माने में अगर आपने देखा तो वन प्लस के फ़ोन की प्राइस लगभग एक आईफोन की कीमत से आधी हुआ करती थी, और नथिंग भी यही करना चाहती है। वो भी अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए जिसमें उसकी कीमत लगभग आधी हो जाए एक आईफोन के कंपैरिजन में। तो आईफोन से एक आधी कीमत यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है, और वो लोग ये बोलेंगे कि आईफोन में सारे फीचर अगर आपको खरीदना तो आपको दोगुना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए सारे फीचर आपको आधी रेट के अंदर दे रहा हूँ। ये एक माइंड गेम है जो यहाँ पे खेला जाएगा, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ के रखिए। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली इस फोन में इसी कार्ड से जो प्रोसेसर होगा वो होगा 7 Gen 1, ना कि 8+ Gen 1 या 8 Gen 1। 8 Gen 1 तो भूल जाओ, हीटिंग है। 8+ Gen 1 में सुना ऑप्टिमाइजेशन आया है, हीटिंग थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई है, लेकिन अभी भी उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं है। उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते इतनी कि हीटिंग के अंदर क्या हिसाब है। लेकिन 7 Gen 1 अगर 778G का सक्सेसर है और एक अच्छा चिप यहाँ पर निकल के आता है विद गुड परफॉर्मेंस और गुड थर्मल्स, एक काफ़ी परफेक्ट चिप हो सकता है, क्योंकि कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्म हो रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे लोग डाल सकते हो, 40,000 के नीचे इस फोन को बेच सकते हैं। जिसके साथ ही इस फोन का जो मेजर कंपटीशन वो होगा आईफोन SE जो नया है और जो पिक्सल 6 से आया है वो, और ये यहाँ पे दिखा देगा कि उनका जो फोन है ये यहाँ पे किस तरीके से सुपीरियर है। इसके साथ ही नथिंग OS के बारे में बात कर सकता हूँ। नथिंग OS जब आया था तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लग रही थी, और जब नथिंग OS का जो लॉन्चर था वो भी इनिशियली काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उसके अंदर थे बग्स, कुछ जेस्चर्स वह काम नहीं करते थे, कुछ इश्यूज थे। 2-4 आइकन चेंज हो गए, विजेट्स आ गए, थोड़े बहुत आपका जो फोल्डर्स होते हैं उनको छोटा बड़ा कर सकते हो, वॉलपेपर्स बदल दिए इन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिंगटोन्स होती वो कुछ एडअप कर दी। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, और लगता है कि नथिंग OS एक ऐसी चीज़ होगा जो आपको यहाँ पे मटेरियल यू वाला जो एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड 12 उसका यहाँ पे एक मजा ला कर दे दे, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वन प्लस जैसा खेल चल रहा है, क्योंकि वन प्लस एक ज़माने में यही काम करती थी कि फ़ोन लाती थी, उसका सॉफ्टवेयर होता था, कुछ चीज़ें होती थी, कुछ फीचर्स नहीं होते थे, बाद में अपडेट करते 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 सारी चीज़ें फ़ोन के अंदर आती थी। और एंड्रॉयड में ऐसा बहुत होता है कि कोई भी कंपनी डे 1 पे सारे फीचर अनलॉक नहीं करती। इवन खुद सोचो यार, एप्पल अपने आईफोन में सारे फीचर नहीं डालती डे 1 पे, वो भी अपडेट से आते हैं। नथिंग के साथ भी होगा, और मेरे को लगता है कि नथिंग OS में फीचर जो थे लोग शोकेस करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में, वीडियो में दिखाएंगे, उसके कुछ ही फीचर्स अवेलेबल होंगे। अब बोलेंगे कि अब आप इतने फीचर्स ले लो, बाद में अपडेट्स है, और अपडेट के ऊपर ये लोग थोड़ा ज़्यादा खेलने की कोशिश करेंगे। हाँ, हर महीने अपडेट दे रहे हैं, नए फीचर दे रहे हैं, ऐसा कुछ रहेगा। और ओवरऑल बात की जाए तो नथिंग मेरे को यहाँ पे पता है किसकी याद दिलाती है? नथिंग मेरे को उस वन प्लस की याद दिलाती है जो OnePlus 3 से लेके OnePlus 7T तक था, क्योंकि उस जमाने में एक से एक फोन निकालता था OnePlus। उनकी प्राइसिंग सही होती थी, फीचर सही होते थे, उनका सब कुछ इतना बैलेंस्ड होता था कि लोग भी लेते थे। हाँ यार, OnePlus का फोन ले रहे तो जितना पैसा हम दे रहे उतनी वैल्यू है। फिर बाद में आगे चल के जो हुआ उसकी कहानी आपको पता है, लेकिन वैसा ही है यहाँ पे। इवन यहाँ पे बता सकता हूँ नथिंग फोन 1 एग्जैक्टली यहाँ पे OnePlus Nord जैसी भी याद दिला रहा है, क्योंकि Nord की भी हाइप यहाँ पे बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी। लेकिन Nord भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोन नहीं था, लेकिन एक बैलेंस्ड फोन था, सेम नथिंग फोन 1 के साथ है। इसके साथ ही मार्केट में एक छोटा सा लीक है जिसे मैं डीबंक कर सकता हूँ कि लोग कह रहे कॉम्पैक्ट फोन आएगा। अब कॉम्पैक्ट फोन यहाँ पे एग्जैक्टली एक 6 इंच से कम स्क्रीन साइज का फोन होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे इसका स्क्रीन साइज OnePlus Nord जैसा होगा, 6.4 6.5 इंच। वो एक ऐसा स्क्रीन साइज होता है जो कि एक बैलेंस्ड होता है, ज़्यादातर लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 6.1 या 6 इंच से कम का कर दिया, लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा उसे पसंद नहीं करेंगे। और 6.5 इंच 6.6 6.7 6.8 तक ले गया,
वो इतना बड़ा हो जाता है कि लोगों को वो पसंद नहीं आता। तो जो बीच का जो साइज होता है ना, मेरे को लगता है वो देखने को मिलेगा। मेरा गैस 6.4 इंच पे कहता है, आप लोग क्या लगता है देख के बताते हैं। और बाकी बात की जाए तो इस फोन का जो सच में जो टीथ साइकिल है वो काफी बड़ा है, और मैं आपको बता सकता हूँ ये फोन अपने कुछ यूनिक फीचर्स के साथ मार्केट में स्टैंड आउट करेगा, ना कि अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ। क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में स्पेसिफिकेशन वाला गेम Xiaomi, Realme बहुत अच्छा खेल लेते हैं। Realme तो हर एक प्रोसेसर पे एक नया फोन निकाल देता है। तो मेरे को लगता है कि स्पेसिफिकेशन वाला जो गेम रहता है ये लोग नथिंग वाले शायद ना खेल पाए, लेकिन एक जो यूजर एक्सपीरियंस या फिर जो फीचर्स वाला जो गेम है, थोड़ा यूनिकनेस वाली चीज है, वो यहाँ पे खेल सकते हैं। इसके साथ ही बात है कि नथिंग का खुद का एक इकोसिस्टम भी है डेवलप होगा, जैसे एप्पल का इकोसिस्टम है। ये बात भी मैंने पहले बता चुका हूं, और ये यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है सेम वैसे ही प्रोडक्ट्स नथिंग भी निकालेगा। जैसे एयरपॉड्स का नथिंग ईयर बनता, तो वॉचेस वगैरह बाकी सारी चीजें भी। बस बेनिफिट ये रहेगा कि जहां एप्पल के प्रोडक्ट्स एप्पल के साथ बेस्ट कंपैटिबिलिटी देते हैं, नथिंग के प्रोडक्ट्स दूसरी जगह भी बेस्ट कंपैटिबिलिटी देंगे और वैसा यूजर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे जो एप्पल इकोसिस्टम है। यानी कि नथिंग का खुद का एक इकोसिस्टम होगा जो कि ओपन होगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमें इंतजार करना है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जहां OnePlus जो है वो ओप्पो की मदद लेके हाल मार्केट में कूद गया था, सीधे फोन बना दिया था। नथिंग के पास देखा जाए तो फोन बनाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन टेक्निकल नो हाउ, मैन्युफैक्चरिंग, R&D ये सब करने में उन्हें साल भर से ज्यादा लग गया। क्योंकि आज के समय जो एस्टैब्लिश्ड मोबाइल कंपनीज वो जल्दी से जल्दी फोन निकाल सकती है, लेकिन कोई भी कंपनी जो नई मार्केट में उतरती है ना, उसके लिए मोबाइल फोन निकालना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। तो ये एक चीज है, क्योंकि मार्केट इस समय ऐसा है कि मोबाइल फोन कम से कम खरीद रहे लोग, मोबाइल फोन में एक्साइटमेंट खत्म हो गई, और लग रहा है कि जब मोबाइल फोन की सेल डिक्लाइन हो रही है तब नथिंग की एंट्री हो रही है। तो ये देखने वाली बात है कि या तो ये बहुत ही सोचा समझा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव है, जब लोगों को एक अच्छा फोन नहीं खरीद रहे, अच्छे फोन्स मार्केट में नहीं मिल रहा, बाढ़ आ रही है फोन्स की, तो उस कैटेगरी में यहाँ पे सबसे बेहतरीन फोन यहाँ पे निकाल कर दो, वो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। या फिर ये होगा कि इस समय नथिंग का मेन एम हाइप बेचना है, वो सिर्फ आपको हाइप ही बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी का नाम याद कर लो कि वो एक ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, और पैसा तो आपसे बाद में कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच के बना ही लेंगे, अभी बस आपको नाम याद दिलाना चाहते हैं। ये चीज मुझे यहाँ समझ में आती है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हो नथिंग के बारे में? क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से नथिंग के बारे में मैंने बहुत चीजें सुन रहे हैं, अलग अलग चीजें, रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। फोन भी लॉन्च होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, देखते कैसा है। और फोन मैं सोच रहा हूँ जैसे कि फ्लिपकार्ट पे सेल अगर हो तो उसे डेफिनेटली खरीदूंगा मैं, क्योंकि नथिंग ईयर 1 भी मैंने इसलिए खरीदा था, उसकी हाइप थी। वो मैं कहूंगा कि हाइप जितना तो उन्होंने वैसा नहीं किया, लेकिन हाँ एक फंक्शनलिटी वाइज प्रोडक्ट काफी अच्छा बनाया था। क्योंकि उसके बाद मेरे पास टोटल 2 नथिंग के ईयर 1 है। नथिंग फोन 1 के साथ देखते कि वो क्या करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या विचार है नथिंग के बारे में? पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट मंथ के अंदर। गुड बाय।